बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.55 लॉगरिथम नेशनल बुक फाउंडेशन की में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आप देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने लॉग के लॉज लगाकर इनको एक्सपैंड करना है। बिफोर आई स्टार्ट दिस, जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ऐसे इसके तो 4 लॉज हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो आपको बताऊं ताकि आप पहले उनको समझें और उसके बाद उनको सॉल्व करें। पहला लॉ है स्टूडेंट हमारे पास, वो है लॉग P मल्टीप्लाई Q इक्वल, अगर 2 चीजें आपकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको एक दफा प्लस में और एक दफा हम उसको दोनों दफा हम उनको प्लस में लिखते हैं और लॉग दोनों के साथ लग जाता है। यानी यहां भी लॉग लगेगा, यहां भी, इसके साथ भी लॉग लगेगा, इसके साथ भी लॉग लगेगा और फिर हम उसको उसके साथ लिख देंगे। ये मैंने आपको पहले प्रूव करवा दिया है, मेरी वीडियो चेक करें, उसमें मौजूद है। तो अगर सेकंड क्वेश्चन है कि अगर सेकंड लॉ है कि अगर 2 चीजें माइनस हो रही, डिवाइड हो रही हो, तो आप दोनों के साथ लॉग लगाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। और थर्ड लॉ है कि अगर कोई पावर दी हो, जैसे लॉग बेस ए है, पी की पावर क्यू दी हुई है, ये तो जो आपकी पावर है वो पहले आ जाएगी और उसके बाद आप लॉग पी लगाएंगे। ये हमारे पास 3 बड़े मेजर लॉज हैं। चौथा लॉ भी आपको बता देते हैं, लेकिन फिलहाल ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं और इन्हीं को लगा के हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले जी लॉग 9t ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉग 9 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, हम इसकी फैक्टराइज करते हैं तो क्या होगा? 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, जिसको 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हमारे पास की दिया हुआ है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और ये t ये दिया, यानी 2 times 3 और t दिया हुआ। अब स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। हम इसके साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे, लॉग 3 का स्क्वायर प्लस लॉग इसके साथ भी लगाएंगे t। एक बात याद रखें स्टूडेंट, जिसकी कोई बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। ये हो गया। अब पावर इसकी 2 आ गई। पावर आपका Q हो तो हमेशा पावर को पहले लिखा जाता है, यानी कोई भी पावर हो उसको लॉग से पहले लिखी जाती है। तो यहां तो आपका कौन सा लॉ लग रहा था? लॉ 1 लग रहा था और यहां आपका लॉ 3 लग रहा है। लॉ 3 क्या कहता है स्टूडेंट? कि जो पावर होती है 2 log 3 वो पहले आ जाएगी। तो स्टूडेंट, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस पार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 59/s। 59 की आप करेंगे फैक्टराइज, लेकिन हमें ये सुन के शायद खुशी हो कि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, कंपोजिट फैक्टर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हम मजीद आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ये किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा अपार्ट फ्रॉम 1 और 59 इटसेल्फ। तो बस ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं स्टूडेंट? डिवाइड हो रही है। जब 2 चीजें डिवाइड हो रही हो तो जो ऊपर न्यूमरेटर में होती है उसको प्लस में लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में होती है उसको माइनस में लिखते हैं और दोनों के साथ लॉग लगा लेते हैं। यानी हमारे पास आ जाएगा log 59 माइनस log s। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5pq का स्क्वायर xy का क्यूब। इसको हमने सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो ऊपर होगा यानी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको प्लस में लिखेंगे। जो देखिए, ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही है, ये दोनों चीजें, तो जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, जो नीचे वाला है वो नेगेटिव लिखा जाएगा। यानी हम इसमें लॉ लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? log 5pq स्क्वायर, ये लगाया हमने। उसके बाद माइनस लॉग, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, xy क्यूब। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास।
अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मजीद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आपके पास 3 टर्म्स हैं एंड दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई के क्या रूल्स हैं कि लॉग दोनों के साथ लगता है और साथ बीच में प्लस का साइन लगता है। यानी हम कह देते हैं कि log 5 ये ब्रैकेट में लिख लें, log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर, ये हमने इसको लिख दिया। अब आते हैं इस पर, ये सब भी ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ब्रैकेट का खास ख्याल रखना है, आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो देखें मल्टीप्लाई में हम दोनों के साथ लॉग लगाते हैं और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, यानी log x प्लस log y क्यूब। जी डियर स्टूडेंट, अब पहले आपने फर्स्ट 2 लॉज लगाने, फिर तीसरे की तरफ देखना अगर कहीं लग रहा हो तो। जैसे मुझे लग रहा है कि तीसरा लगेगा क्योंकि ये पावर दी हुई है, इस पावर को आप पहले लिखेंगे log 5 प्लस log p प्लस 2 log q, इसको भी ब्रैकेट में लिखे। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट का खास ख्याल रखा करें। यहां भी स्टूडेंट log x, ये पावर दी हुई है, पावर क्या होती है स्टूडेंट पहले आ जाती है, तो प्लस 3 log y, ये आ गया log 5 प्लस log p प्लस 2 log q, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, माइनस log x, माइनस याद रखें अंदर के तमाम साइन चेंज करता है, माइनस 3 log y। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। कोई भी दो चीजें मल्टीप्लाई नहीं हो रही और कोई भी दो चीजें डिवाइड नहीं हो रही, किसी की पावर नहीं दी, पावर को भी हम पहले ले आए। एक बात याद रखें, आपके जो डिनोमिनेटर होते हैं उन दोनों के साथ जितने भी हो सबके साथ माइनस का साइन लगता है, जो न्यूमिनेटर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। आप देखें हमारा फाइनल रिजल्ट ये, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा सीधा, यानी log 5 प्लस log p प्लस log q स्क्वायर माइनस log x माइनस log y क्यूब, फिर उसके बाद थर्ड लॉ लगा के उसको कर ले। आप जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब के साथ माइनस लगा दें बिकॉज दे ऑल आर डिवाइडिंग विद न्यूमिनेटर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 आई थिंक दिस इज पार्ट 4। यस पार्ट 4 है स्टूडेंट, हम मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये दो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन होल पावर 1/2 दी हुई है, इस दफा होल पावर 1/2 दी है, यानी आप इसको लिख सकते हैं log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 की होल पावर 1/2। अगर स्टूडेंट आपके पास होल पावर दी हो ना तो पहले आपने थर्ड लॉ लगाना है। रीजन क्या है, आप इस पूरे को फर्ज करें p समझ लें, log p की पावर q है, तो आप क्योंकि वो होल पावर में दिया हुआ है, अगर पीछे भी होल पावर में होता तो मैं पहले थर्ड लॉ लगाता, लेकिन वहां इंडिविजुअल पार्ट्स दी हुई थी तो इसलिए मैंने पहला और दूसरा लॉ लगाना ज्यादा मुनासिब समझा, इनफैक्ट पहले वही लगाएंगे। तो आप इसमें क्या होगा, इस लॉ के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी और बाकी आप log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 लिख देंगे। दिस इज व्हाट आई रोट। अब ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाना होता है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 log 53.3 जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में लिखा जाएगा, log 46.4 और ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, ये 1/2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वरना ये आंसर भी आ गया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल सॉल्व करें तो log 53.3 माइनस 1/2 को इससे करें तो 1/2 log 46.4 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। ये देखिए log 5 का स्क्वायर t5 एक इंडिविजुअल दिए हुए सारे, यहाँ थोड़ा होल दिया हुआ है, पहले आप इसको भी इंडिविजुअल कर दें क्योंकि बाकी सारे इंडिविजुअल्स में दिए हैं, सो इसको भी करके फिर बाद में हम इसको लॉज अप्लाई करते हैं। a की पावर 1/3, ये देखिए 4.4 का थर्ड रूट दिया हुआ है, थर्ड रूट का मीनिंग होता है 1/3। इसी तरह t की पावर भी 1/3, b की पावर हो गई 3, ये हमारे पास आ गया। ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही हैं,
जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो दोनों के साथ लॉग लगता है और बीच में माइनस का साइन लगता है। यानी मैं लिख सकता हूं लॉग 5 का स्क्वायर टी 5 a पावर 1/3 माइनस लॉग 4.4 1/3 t 1/3 b3, ये हमारे पास आ गया। ये अब स्टूडेंट देखें, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इधर मतलब ये तो हमने ये लॉ तो लगा दिया सिंपल। अब ये मतलब अब ये लॉग है बिल्कुल। ये देखें दो चीजें जब मल्टीप्लाई हो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगना चाहिए। इस दफा ये तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो हम ऐसे ही करेंगे लॉग 5 का स्क्वायर, बीच में चूंकि लॉ अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस लगाते हैं, प्लस लॉग t पावर 5 प्लस लॉग a पावर 1/3, ये आ गया। लिखें माइनस लॉग, ये तीनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी आई एम सॉरी सबका इंडिविजुअल करें। 4.4 पावर 1/3 प्लस लॉग t पावर 1/3, अच्छा ये ब्रैकेट लगा दें, माइनस आई एम सॉरी प्लस लॉग b पावर 3, ये हमारे पास आ गया। अच्छा उसके बाद जब आपके पहले और दूसरे लॉज खत्म हो जाएं तो फिर आपने थर्ड लॉ की तरफ जाना है। यानी आप कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मल्टीप्लाई वाली हमारे पास या डिवाइड वाली हमारे पास मौजूद हो, सो हम इस पे जाएंगे। उसमें आप देखें ये पावर पहले आएगी 2 log 5, यहां भी पावर पहले आएगी 5 log t, ये भी पहले आएगी 1/3 log a, इधर भी 1/3 पहले आएगी 1/3 log 4.4, और इधर भी 1/3 पहले आएगा। अच्छा ये माइनस है, अब ब्रैकेट आपने डाल के रखनी है, प्लस लॉग आई एम सॉरी 1/3 शू में है 1/3 log t, यहां भी 3 पहले आएगा 3 log b, ये आ गया। चूंकि बाहर साइन दिया हुआ है माइनस का स्टूडेंट्स, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस 3 log b, ये हमारे पास आ गया। आप देखें ये सोल्यूशन इसका फाइनल हो गया। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। इस दफा आपके पास अगेन होल पावर आई हुई है। होल पावर आए तो आपने थर्ड लॉ लगाना है, ये बात याद रखें। यानी आपका ये इसको पहले तो लिखा जा सकता है log 7 स्क्वायर t क्यूब p डिवाइडेड बाय d6 b स्क्वायर और होल पावर दी हुई है 1/5। जब स्टूडेंट हम नंबर 3 वाला लॉ लगाएंगे कि जिसमें पावर जो होती है वो पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1/5 log 7 का स्क्वायर t का क्यूब p डिवाइडेड बाय d का 6 b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये तो हो गया स्टूडेंट। उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, इस पूरे को p समझते हैं, इस पूरे को q, तो log p ओवर q, log p ओवर q होगा log p माइनस log q के। तो बिल्कुल लॉ नंबर हम 2 लगाएंगे, लॉ नंबर 2 यहां से आगे नीचे लगेगा, जबकि यहां लॉ नंबर 3 लगा था नीचे, ठीक है, इससे नीचे। अब देखिए 1/5 यहां आपने लगा दिया log 7 का स्क्वायर t क्यूब p और माइनस, बल्कि इसको ब्रैकेट में लिख ले ज्यादा बेहतर रहेगा, माइनस log d6 b स्क्वायर को लिख ले, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट ये तीनों आपस में देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, प्लस बीच में डाल देंगे। यानी देखिए 1/5 ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपका लॉ नंबर 1 के हिसाब से, यानी यहां से नीचे लॉ 1 लग रहा है हमारे पास, ठीक है। देखिए 7 का स्क्वायर प्लस लॉग सबके साथ लगेगा log t क्यूब प्लस log p, ये आ गया। इसको लिखें स्टूडेंट ब्रैकेट में, माइनस इधर भी ब्रैकेट में लिखें log d की पावर 6 और b स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। अब
फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, आई एम सॉरी, इसके साथ भी हमने लॉग लगाना था, प्लस लॉग बी स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले थर्ड लॉ लगाना है। थर्ड लॉ में ये कहता है कि जो पावर होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, पहले आ जाती है। जैसे देखें 1/5 ये पावर पहले आ गई, 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p। अच्छा माइनस है, अंदर के साइन चेंज भी होंगे, साथ साथ चेंज भी करते जाएं, ये पावर पहले आ जाएगी। 6 log d, ये पावर भी पहले आ गई। 2 log b, ये हमारे पास आ गया। अब 1/5 है, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सबके साथ। देखें ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक करें। अच्छा ये भी देखें नीचे यहां से नजर आ रहा है। अच्छा 1/5 को जब इससे करेंगे, 1/5 को 2 से करेंगे तो 2/5 log 7 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 1/5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3/5 log t आ जाएगा। 1/5 को जब इससे करेंगे तो 1/5 log p आ जाएगा। 1/5 को जब 6 से करेंगे 6/5 log d आ जाएगा। इसी तरह 1/5 को जब हम 2 से करेंगे तो 2/5 log b आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इनफैक्ट पार्ट 7 की तरफ। अगेन हमें होल पावर दी हुई है, तो होल पावर दी हो तो हमने लॉ नंबर 3 की तरफ सबसे पहले नजर रखनी है। यानी आप इस पूरे को p ले लें, p की पावर q है या t है तो t पहले आ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं t log, और ये लिख लें 5.512, लेकिन इसका क्यूब रूट t है। क्यूब रूट का मीनिंग 1/3 भी होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा। p m पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहां है स्टूडेंट 5.91 और इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, a²b, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो थर्ड लॉ थी अकॉम्प्लिश हो गया हमारे पास। आते हैं अब नेक्स्ट t log ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स डिवाइड हो रही है, इस पूरे को p ले ले, ये पूरा q है तो log p/q, p/q क्या होता है, log p माइनस log q के, यानी log, आप यूं कर लें log p हमारे पास ये पूरा है 5.512 पावर 1/3 pm1/2, ये आपने p ले लिया, माइनस log q ले लिया आपने, ये वाला वो क्या था आपके पास 5.91 पावर 1/4 a²b, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। ये देखें अगेन लॉग, ये हमारे पास 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी यही वाला लॉ हमारे पास लगने जा रहा है। तो जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके बीच में किसका साइन लगाते होते हैं, प्लस का। तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा स्टूडेंट देखें log 5.512 की पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m पावर 1/2, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास। इधर आए स्टूडेंट माइनस, ये भी तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, log 5.91 मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सबके साथ log लगेगा, लेकिन एक ब्रैकेट लगा दें तो बेहतर रहेगा कि पावर 1/4 प्लस, मैं चाहूंगा कि इस पूरे को ये मिटा दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लॉज चूंकि अब आपको याद तो हो ही चुके हैं तो इनको मैं रेज कर लेता हूं। तो ये आ गया जी 1/4 प्लस, इसके साथ भी log लगा लेंगे log a² प्लस log b। तो स्टूडेंट हमने सबके साथ ये लगा दिया। अब चलते हैं दो काम। अब लॉ नंबर 3 लगाना है, पावर पहले आ जाएगी क्योंकि ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, ये पहले आ जाएगी, और साथ ही बाहर माइनस का साइन है तो इसने अंदर के तमाम साइंस को क्या कर देना है, चेंज। यानी ये स्टूडेंट देखें क्या आएगा, t ये आएगा लॉ, ये 1/2 पहले आ जाएगा, 1/3 सॉरी पहले आ जाएगा, 1/3 log 5.512 log p
इधर भी 1/2 पहले आ जाएगा, यस log m माइनस 1/4 पहले आ जाएगा log 5.91, यहाँ भी 2 पहले आ जाएगा 2 log a, फिर ये भी आपका माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा स्टूडेंट्स, याद रखें, डोंट फॉरगेट दिस, माइनस log b, ये आ गया। अब नेक्स्ट t इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें t को जब इससे करेंगे तो आएगा t/3 log 5.512, t को जब इससे करेंगे तो क्या आएगा t log p, t को जब इससे करेंगे t/2 log m, t को जब इससे करेंगे t/4 log 5.91, t को स्टूडेंट जब इससे करेंगे 2t log a, t को स्टूडेंट जब हम इससे करेंगे माइनस t log b आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स नजर आ रहा था ये सारा? चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस दफा हमें पूछा गया है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, यानी इन्हीं लॉज को हमने यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया था। इस दफा आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में लेकर आना है। ये सिंगल लॉगरिथम की जो हमारे पास शेप है वो ये है, ये वाली, यानी इस दफा हमने इसको वापस ट्रांसफॉर्म करना है इसमें, यानी इसमें वापस लेकर आना है। ये हमारे पास ये बना हुआ है, इसको लेकर आना है। अगर आपके पास कोई होल नहीं दी हुई, जैसे ये log से पहले 3 दिया हुआ है, जिस तरह log से पहले कोई भी चीज दी हो वो वापस पावर में चली जाती है, तो हम पहले लॉ नंबर 3 लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये देखें, ये वापस उसकी पावर में चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं log x की पावर 3, और ये भी वापस चला जाएगा क्योंकि ये log से पहले लिखा हुआ है, log y की पावर 5। सो बाय फॉलोइंग दिस, इसको फॉलो करके कि अगर कोई भी चीज पहले होगी वो वापस उसकी पावर में चली जाएगी। ये हो गया, ये थर्ड लॉ आपने पहले लगाने की कोशिश करनी है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों के बीच में दिया हुआ है माइनस का साइन, ये इसमें दिया हुआ है प्लस, ये माइनस वाला है, जो माइनस के बाद वाला होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और log एक ही दफा लगता है, यानी माइनस के बाद ये, तो आप log एक ही दफा लगाएंगे, ये इसको लिखेंगे x3, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा y5। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमने इनको एक सिंगल लॉगरिथम में लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पर। अगेन वही चीज है, log से पहले जो चीज दी होगी अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 3 उसको पावर में लिखेंगे, यानी देखें ये हो जाएगा log t पावर 1/2, ये हो जाएगा log r पावर 1/3, ये हो जाएगा log s पावर 1/5। बिल्कुल इसी तरीके से जो जो पहले आएगा वो पावर में चला जाएगा, जैसे ये हो गया। अब लॉ नंबर 1 और 2 लगाएंगे। 1 हमें क्या कह रहा था कि जो प्लस कब होता है हमारे पास, जब दो चीजों के बीच में प्लस होगा तो वो मल्टीप्लाई वाला होगा, और जब माइनस का मतलब ये है कि माइनस के बाद वाला आपका डिनोमिनेटर में चला जाता है। सिंपल है, यानी हम यूं करेंगे, एक ही दफा लॉग लगाएंगे इस, ये दो चूंकि प्लस हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और ये चूंकि माइनस हो रहा है तो इसको डिवाइड यानी डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह हमारे पास ये सिंगल लॉगरिथम आ जाएगा। स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। ये देखें 1/7 सबसे बाहर दिया हुआ है, और हमें पता है कि पावर कब बाहर, पावर ही एक्चुअली बाहर आती होती है। तो मैं अभी जो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि होल के बाहर कोई चीज दी हुई हो, आप उसको स्टॉप रखें, आप उसको ना सॉल्व करें, आप अंदर जाएं, पहले इस पूरे को सॉल्व करें, फिर आखिर में देखा जाएगा कि हमने इसके साथ क्या करना है। ये देखें जरा स्टूडेंट, 1/7 ये होल पावर है, होल पावर को आपने नहीं डिस्टर्ब करना। आप देखें थर्ड लॉ किस किस जगह पे लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है क्योंकि log से पहले 3 दिया हुआ है, इस जगह पे लग रहा है log से पहले 4 दिया हुआ है, इस जगह पे लग रहा है log से पहले 2, लेकिन यहाँ log से पहले कुछ भी नहीं दिया हुआ। सो पहले आप थर्ड लॉ लगा लें और जो पहले चीज है उसको वापस पावर में ले जाएं, जैसे log 57.7 माइनस log 9.24 पावर 3 प्लस
4 को वहां ले जाएं, log 36.6 की पावर 4 माइनस log 23.3 की पावर 2। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। उसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ लगाना है। फर्स्ट लॉ में जो प्लस होगा, जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों न्यूमिनेटर में रहेंगे। जो माइनस होगा, ये दो माइनस है, ये डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के तौर पे रहेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये देखें, यही लॉ लगाने जो पहला और दूसरा है। पहले में आप देखें, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर, ये प्लस वाला ये न्यूमिनेटर में, ये माइनस वाला ये डिनोमिनेटर में। इसी लॉ को फॉलो करना है और लॉग को हमने एक दफा लगाना है, लॉग। ये दो स्टूडेंट्स प्लस वाले, इसको लिखेंगे 57.7 और मल्टीप्लाई लिख लेंगे 36.6, पार होगी हमारे पास 4। ये लिख लिया। ये चूंकि माइनस वाले हैं दोनों, इनको नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे 9.24 पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 पावर 2। ये आ गया हमारे पास। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसका क्या फायदा हुआ, एक ही दफा लॉग आ गया। तो अगर एक ही दफा लॉग को पीछे पावर दी हुई, मतलब वैल्यू दी हो, जैसे ये दी हुई है 1/7, वो जाके उसके पावर में पहुंच जाती है। ये देखो क्यू पावर में पहुंच गई है। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1/7, या 1/7 को 7th रूट भी कहा जाता है। यानी आप लिख सकते हैं लॉग और यहां 7th रूट डाल दें, 57.7, 36.6 पावर 4, 9.24 पावर 3 and 23.3 पावर 2। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। सिंगल लॉगरिथम में हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। ये देखें आप, यहां आपके पास अगेन कोई भी होल फॉर्म में बाहर फैक्टर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, और उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले लॉ नंबर 3 लगाएं अगर आपने सिंगल लॉगरिथम की तरफ जाना है। अगर सिंगल से आपने मल्टीपल लॉगरिथम की तरफ जाना है तो पहले और दूसरे लॉ लगाए जाते हैं। ये देखेंगे, ये लॉग से पहले 5 दिया हुआ है ना, तो यहां लग सकता है। यहां हम लिखेंगे लॉग 6 पावर 5। यहां भी इसी तरह होगा, लॉग 9.42 पावर हो जाएगी 7। यहां भी ऐसा ही हो जाएगा, लॉग 1/3 वापस आ जाएगा पावर में, t 1/3। यहां भी पावर में चला जाएगा, लॉग 32.2 पावर 1/2 होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये भी पावर में चला जाएगा, लॉग a पावर 2/3। ये आ गई हमारी। स्टूडेंट एक बात याद रखें, जब किसी की पावर ना, फर्ज करें x की पावर 1/3 है, तो हम इसको थर्ड रूट के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे x की पावर 1/7 है, 7th रूट लिख सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में भी 1/7 थी तो मैंने 7th रूट लिख दिया था। x की पावर 1/p है तो मैं इसका pth रूट लिख सकता हूं। ये आप सब जानते हैं। अगर इसको मैं, यानी a की पावर क्या दी हुई है 2/3, क्या मैं इसको a की पावर 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? ये मुझे फायदा हो जाएगा कि मैं a के स्क्वायर का थर्ड रूट बना सकूंगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं इसको। यानी एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा अमेंडमेंट्स कर लूं, जैसे इसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 1/2 को, इसको आप थर्ड रूट लिख सकते हैं। ये ऐसे काम आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो आप स्टूडेंट यूं करें, ये देखें और से, ये हमारे पास है लॉग। अच्छा, ये तो हम कर लेंगे। ये हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, ये भी हमारे पास प्लस में दिया हुआ है, ये दो प्लस में, और ये भी हमारे पास प्लस में दिया है। प्लस वाले जो होते हैं ना वो न्यूमिनेटर में लिखे जाते हैं। देखिए प्लस वाला न्यूमिनेटर में लिखा गया, जो माइनस वाले होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक ही लॉग डालकर, एक ही लॉग। जो प्लस वाले हैं जैसे 6 पावर 5 है, इसी तरह प्लस वाला कौन सा है, ये t पावर 1/3 है। इसी तरह प्लस वाला कौन सा है, ये a पावर 2 की पावर 1/3 है। ये मैंने आपको अभी बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं। डिवाइड
माइनस वाले कौन से ये 9.42 की पावर 7, इसी तरह माइनस वाले हैं 32.2 की पावर 1/2। ये हमारा आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप थर्ड रूट, इसको भी थर्ड रूट के तौर, यानी अगर आप कंबाइनली करना चाहें तो कर लें, यानी एक ही दफा लॉग लिखा 6 पावर 5 थर्ड रूट ऑफ ए स्क्वायर, और ये टी हमारे पास, ये हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 9.42 की पावर हमारे पास 7 आ गई। इसको वापस स्क्वायर रूट में लिख दें, लिख सकते हैं, रीजन आपको समझ आ गई है, 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करें इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कदरे उससे थोड़ा सा आसान भी था, आसान लग रहा है। ये अगेन देखें, हमें सबसे पहले थर्ड लॉ लगाना है। जो चीज लॉग से पहले लिखी होगी उसको हम पावर में ले जाएंगे। जैसे देखें लॉग 37.74, इसकी पावर हो जाएगी 5/4। इसके साथ स्टूडेंट वही काम कर सकते हैं जो पिछले में किया था, कि अगर a की पावर 5/4 हो तो हम लिख सकते हैं 5 और होल पावर 1/4। एक्चुअली दोनों को मल्टीप्लाई करके 5/4 ही आ रहा होता है। उससे फायदा ये होगा कि इसको हम सीधा फोर्थ रूट में ले जाएंगे, ये हम कर सकते हैं। एनीवे आगे देखें, 1/4 को भी आप पावर में ले जाएं, लॉग 53.71 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4, और इस 1/4 को भी आप पावर में ले जाएं 28.83 पावर 1/4। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें अब हम एक्चुअली जो प्लस में होता है, ये देखें प्लस में, ये प्लस में, ये आपका न्यूमरेटर में आता है। जो माइनस में आता है दैट गोज इन डिनोमिनेटर। आप एक ही दफा लॉग लगाएं, ये देखें, इसको लिखें 37.74 की पावर 5 की होल पावर 1/4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस वाला कौन सा, ये है स्टूडेंट, देखिए ये प्लस वाला है और ये मल्टीप्लाई होगा 28.83। हम लॉग एक ही दफा आप लगाएंगे, रीजन आपको समझ आ गया, क्योंकि हम रिवाइव कर रहे हैं बैकवर्ड 1/4। ये माइनस हो रहा है स्टूडेंट, इसको हम डिवाइड में लिखेंगे 53.74 की पावर 1/4। लकीली सबकी पावर 1/4 आ रही है, देखें तो सबके ऊपर फोर्थ रूट लगा दें, यानी हम कह सकते हैं लॉग 37.74 की पावर 5 मल्टीप्लाई 28.83 डिवाइडेड बाय 53.71 एंड होल फोर्थ रूट। ये फोर्थ रूट आ गया हमारे पास। रीजन आपको पता चल गई होगी, 1/4 होल पावर को फोर्थ रूट भी कहा जाता है। यूं स्टूडेंट हमारे 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यूज, इनफैक्ट थर्ड क्वेश्चन है, यूज लॉ ऑफ लॉग टू एवेल्युएट। इसमें भी लॉ ऑफ लॉग लगाना है, तो इसको एवेल्युएट करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट आपको मैंने 3 लॉज तो बताए थे, लेकिन फोर्थ लॉ की तरफ मैं नहीं लेके गया था। मैं आपकी तवज्जो को फोर्थ लॉ की तरफ भी लेके जाऊंगा। ये देखें, अगर लॉग a की पावर m, यानी ये बेस और ये बेस सेम हो, और लॉग a की पावर m और लॉग a की पावर b दियो, a की पावर नहीं कहेंगे, लॉग बेस a m दिया और लॉग बेस a b दिया हो, तो ये बेस खत्म हो जाती है, इस b की पावर m हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर लें, ये उल्टा, ये लॉग bm दिया हो तो लॉग am रेशो लॉग ab हो सकता है आपका इजीली। स्टूडेंट अब इसके लिए क्या करेंगे, लॉ नंबर 4 लगाएंगे, लॉ 4, ठीक है। लॉ 4 में क्या करेंगे, आपका ये लॉग 2 बेस 15 को लिखा जा सकता है, लॉग कोई भी बेस डाल दें, 10 डाल दें। 10 इसलिए मैं डाल रहा हूं क्योंकि पीछे जो लॉग टेबल जो बना हुआ है वो बेस 10 पे बना हुआ है सारे का सारा। इवन आपके कैलकुलेटर में भी बेस 10 पे सॉल्व होता है, और बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बेस 10 ऊपर 15 लिख लें, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर लिखी, जैसे ये देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये ऊपर लिखी जाएगी, जो नीचे वाली है वो नीचे लिखी जाएगी, दोनों के साथ लॉग लग जाएगा।
यानी इसके साथ भी लॉग लग जाएगा, लॉग बेस 10 और इधर आप लगा लें 2, ये लगा लें। आप इसको लिख सकते हैं, बेस बेशक खत्म कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, log 15 ओवर log 2, ये लिख लिए स्टूडेंट। बाकी या तो आप कैलकुलेटर को यूज करें, क्योंकि इसने हमें बाउंड नहीं किया हुआ, हम कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। सीधा log 15 कैलकुलेटर में डालें और इक्वल का बटन प्रेस करें, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेटर के बगैर आप लॉग टेबल से भी कर सकते हैं। जैसे इसका करैक्टरिस्टिक 1 है, आपको पिछली एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई है, वो लाजमी देखें। इसका करैक्टरिस्टिक 1 है और मेंटिसा 15 को 0 में चेक करेंगे। मैं लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी ढूंढूंगा, और मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है। आप यूं करें कि कैलकुलेटर में लिखें लॉग और 15 डाल दें और ये इक्वल का बटन 1.176 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1.176। इसी तरह log 2 करें, log 2 वैसे मुझे ज़बानी याद है 0.3010 आ जाता है हमारे पास, डिवाइड 0.3010। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 3.9072, तो ये हमारा log 215 का सॉल्यूशन आ जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हम इसी लॉग से करेंगे। लॉग क्या है कि log b की पावर m जो होती है, यानी log b की पावर m, यानी log b की पावर m, पावर नहीं कहेंगे, log बेस b वैल्यू m है, ये इक्वल होती है log am। अच्छा am में नहीं पता, मैंने कहा था बेस 10 ले लें, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको पता है। बेस 10 ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, ये चले लिख लें ताकि कोई मार्क्स आपके ना काटे। तो ये 9, ये पूरा बेस है, ये m है, ये m है ऊपर वाला जो वैल्यू में, तो हम इसे लिख लेते हैं 9 और थर्ड रूट की बजाय आप 1/3 लगा दें। यहां भी नीचे log 10, जैसे ये log 10 और ये b ये बेस है, यानी इसकी बेस 9 है, ये लिख दिया हमने। अब हमने दोनों के लॉस फाइंड करने हैं, दोनों के लॉग्स फाइंड करने हैं। 1/3 शुरू में आ जाएगा, आपको पता है लॉ नंबर 3 की जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है, लॉग के साथ सिर्फ 9 लगेगा। अब बेशक बेस 10 खत्म कर ले, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस 10 का मतलब सिंपल लॉग भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह ये log 9 है हमारे पास, अच्छा बेस 10 लिखने की जरूरत ही नहीं, ये log 9 और log 9 आपस में कैंसिल हो गई, ये तो बहुत ही सिंपल था। 1/3 हमारा आंसर स्टूडेंट्स आ गया, तो 9 थर्ड रूट, यस, तो इसका आंसर स्टूडेंट 1/3 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा log 365, सेम वही काम आपने करना है। log 365 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या, log am, यानी जो हमारी वैल्यू होती है वो ऊपर जाती है, जो बेस है वो नीचे जाती है। और मैंने आपको कहा था यहाँ log 10 लगा लें, log 10 65 को ऊपर रखें और log बेस 10 लगा दें और 3 को नीचे ला दें। ये सिंपल लॉग फाइंड करने, बेस 10 का मतलब सिंपल लॉग ही होता है। तो कैलकुलेटर में जाएं, लिखें लॉग कहां गया भाई, लॉग log 65, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1.812, ऊपर वाले का आएगा 1.812,
log 3 वैसे ही 0.4771 के होता है। ये कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे log 2 होता है 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, log 10 1 होता है। ये तमाम कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए हर सूरत में। नहीं पता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल अब मैं करने जा रहा हूँ 1.812 डिवाइड 0.4771। सो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 3.797। 3.797। मैं थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेशन में ला के इसको राउंड ऑफ कर लिया, 3.798 इसका फाइनल आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने पार्ट, आई थिंक पार्ट 3 था या 4th पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। अगेन वही लॉ लगाएंगे, ये बेस है ये वैल्यू है, बेस डिनोमिनेटर में जाती है वैल्यू ऊपर जाती है, इनके साथ एक ही बजाय बेस 10 लगा दें। यानी देखें log √3 इंटू 72.34 इज इक्वल टू log बेस 10 लगाकर ये लगा दें 72.34 और नीचे log बेस 10 लगाकर ये √3, यानी √3 का मतलब 3 पावर 1/2 भी होता है, ये लगा दें। ये मैंने लगा दिया। अब स्टूडेंट अगर इनमें कोई लॉज अप्लाई हो रहे हैं तो लगा दे। वैसे बेस 10 लिखाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं देखें नेक्स्ट स्टेप में बेस 10 में नहीं लगा रहा हूं। ये इसके पावर पहले आ जाएगी, ये लॉ नंबर 3 के हिसाब से। ये तो लॉ नंबर 4 लगाया ना, लॉ 4 ये जो हमने नीचे लगाया, अब इससे नीचे लॉ 3 लग रहा है। ये देखें, यानी पावर पहले आ गई और log 3 हम यहां लगा देंगे। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब सिंपल है, खैर 1/2 है। ये देखें न्यूमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर पे उससे डिवाइड 2 हो रहा है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखें, अगर नीचे 1/3 होता है ये ऊपर जाके 3 बन जाता। तो बाकी आपके पास है log 72.34 डिवाइड log 3। तो ये स्टूडेंट हमारा आ गया 3.897। 3.897 ये आ गया। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 7.794। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। अगेन इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लॉ नंबर 4 लगाएंगे, log √7 की जो वैल्यू है वो ये बेस है, ये वैल्यू है, ये दी हुई है। तो आपकी जो पावर होती है, जो वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में जाती है, बेस को आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। सो इधर भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं एक ही जगह ये जो a है बेस 10 लगाऊंगा। मैं आप काफी देर से ये बात बता रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को ये समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। यहाँ आपका ये log बेस 10 और ये √7 आप यहाँ लिख दें। √7 को 7 की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। आई होप आप इस बात को आराम से समझ गए होंगे। 343 का log निकालें और डिवाइड इससे कर ले, लेकिन इसमें एक लॉ लग रहा है। 1/2 को अगर पहले ले आएंगे तो लॉ नंबर 4 था ना जो ऊपर लगा, ये जो हमने, और यहां से आगे हम लॉ नंबर 3 लगाएंगे जो इससे नीचे लगेगा। 1/2 पहले आएगा। इस 343 को कि फैक्टराइज वैसे करके देख लो, शायद मुझे लग रहा है ये 7 की कोई पावर भी है। 7 4s are 28, 7 9s are 60, yes 7 7s are 49, 7 पावर 3। क्यों मुझे 7 से कोई इंट्यूशंस आई, क्योंकि यहाँ भी 7 दिया है। हो सकता है हमें लॉग निकालने की जरूरत ही ना पड़े और ये सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे एक क्वेश्चन पीछे हुआ भी था ऐसे। तो मैं लिख सकता हूँ log 7 पावर 3 और इसकी पावर 1/2 को पहले 1/2 log 7। इधर भी पावर स्टूडेंट पहले आएगी। मैंने आपको समझाया था अगर ये डिवाइड का डिवाइड हो तो ये ऊपर चला जाता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला। इसकी भी 3 पहले आ जाएगी और log 7 यहां रहेगा। नीचे भी आपके पास स्टूडेंट log 7 है, तो log 7 और log 7 कट गए, 3 2s are 6। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हमारे पास 6 आ गया। यानी आप कह सकते हैं log √7 343 इसके इक्वल होता है 6 के।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। उसके बाद एक बड़ी मजे की एक्सरसाइज 2.6 आ रही है। उससे पहले ये देखें, लॉग बी बेस जो है 0.3010 दिया है। वैसे मैं जनरली बता सकता हूँ बी बेस 10 नहीं है नियरली। रीजन ये है कि log 2 वैसे ही आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, यही चीज आएगी 0.3010, और log 3 करें 0.4771, log 5 करें 0.6990, ये आपको आराम से कैलकुलेटर से आ जाएंगे। तो कैलकुलेटर में सारी वैल्यू जो है या टेबल में वो बेस 10 पे दी हुई है, ये बेस 10 है हमारे पास। अब देखें, log b 6/5 है, इसको सॉल्व करें। log b 6, पहले आपने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। 6 की फैक्टराइजेशन, 2 3s are 6, 3 1s are 3, यानी आ रही है 2 × 3 और ये नीचे 5 आ गए, ऐसे आ गया। उसके बाद हमारे पास 4 लॉज हैं, लेकिन 3 लॉज यहाँ। एक पहले लॉ आपको मैंने बताया था कि लॉग अगर ए एम ओवर एन हो तो आपका ये इक्वल होता है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, ये होता है। दूसरा लॉ मैंने बताया था, इसके प्रूफ्स की मैंने अलग वीडियो लगाई हुई है, और ये कभी कभी एग्जाम में आते हैं, वो प्रूफ्स भी तैयार कीजिएगा। आई एम सॉरी, ये मल्टीप्लाई वाला था। और अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो आप लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन लिखेंगे डिवाइड वाले में। और अगर पावर हो लॉग ए की पावर एम ए एम की पावर एन हो तो ये पावर आपकी पहले आ जाती है, एन लॉग बेस ए एम, ये आ गई हमारे पास। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और न्यूमरेटर में, तो आप इसको लिख सकते हैं, इस दफा ये बी है, लॉग बी 2 प्लस लॉग बी 3, ये डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो माइनस लॉग बी 5 लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज लिखें। लॉग बी 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.3010। इसी तरह लॉग बी 3 की आपने देखी 0.4771, इसकी 0.6990, ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट बाकी कैलकुलेटर में काम करना है, आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.3010 मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, मेरे मोबाइल में फीड है। यस, तो क्या है स्टूडेंट, 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस, तो ये आ गया स्टूडेंट 0.0791, ये आ गया हमारा सोल्यूशन। स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। वो है हमारे पास क्या है हमारे पास के 100/9। हम पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 100 की फैक्टराइजेशन वैसे 2 × 5 होती है, लेकिन बहरहाल मैं करके देखता हूँ। 2 50s are 100, 2 25s are 50 and 5 5s are 25, 5 1s are 5, यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा log b 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर है स्टूडेंट। ये देखें, ऐसे अगर आप चाहें तो सबका होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। log b 2 × 5/3 का होल स्क्वायर, ये ज्यादा आसान कर देगा क्वेश्चन को। क्यों आसान करेगा? क्योंकि इस पूरे को अगर हम m समझ लें, ये m और होल पावर n हो, यानी m की होल पावर n हो, तो ये वाली पावर आपकी पहले आ जाती है। log b 2 × 5/3 हम यूं लिख देंगे, ये हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये 2 से हमने जान छुड़ा दी। आए स्टूडेंट 2, अब आप इनमें रूल्स अप्लाई करें। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, ये देखिए उन दोनों के बीच में प्लस लगता है और लॉग अलग हो जाते हैं, यानी देखें log 2 प्लस log 5, ये हो जाएगा दोनों के साथ प्लस, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा log 3, ये आप इसको यहां लिखिए। स्टूडेंट अब इनकी वैल्यूज लिखनी है। log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 5 की 0.6990 और इसकी 0.4771। बाकी स्टूडेंट कैलकुलेटर को हुक्म दें, वो आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो 1 आ रहा है ऐड करके, 1
यस 1 आ रहा है, 1 में से ये माइनस करना है, 1 में से ये माइनस करें 0.5229, आई थिंक यही आ रहा है। इन 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 9s are 18, 2 2 4 5, 2 2 4, 2 5s are 10। स्टूडेंट मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है क्योंकि मैंने किसी दौर में 2.5 का टेबल, 3.5 का टेबल ये भी याद किए मैं, और वैसे ही पूरी जिंदगी कैलकुलेशंस में गुजर गई है। आई होप ये आंसर सही होगा। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में ये देखें लॉग बी, ये थर्ड ग्रुप है, यानी 450 की आप कर ले फैक्टराइज जैसे आपको बताया था, क्योंकि आपको वैल्यूज ये 3 ही दी हुई हैं, तो आई होप इन्हीं तीनों में फैक्टराइजेशन होनी चाहिए आपकी, या 3, 2 और 5 में, ये 3 प्राइम नंबर्स है जिनमें आपकी फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 2 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर आ गया, यानी 2 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया, सबकी पावर 1/2 है, 1/3 है सॉरी। इसी तरह 27 की फैक्टराइज करें एंड आई एम प्रीटी श्योर ये 3 की पावर 3 आ रहा है, और होल पावर आपकी दी हुई है 1/2, ये स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। ये तो बड़ा लोचा हो गया स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है 1/3 पावर इसको भी दें, इसको भी दें, इसको, और 1/2 इसको दे दें, यानी यूं आ जाएगा लॉग बी, अच्छा 2 की पावर 1/3, या यूं करें आप, ठहरे आपको और आसान तरीके से बताता हूं। ये 2 चीजें ना आपकी डिवाइड हो रही हैं, इनमें ये लॉ लगा लें, लॉ नंबर 2 ये लगा लें कि ये समझ लें ये पूरा m है, ये पूरा n है। हम यूं करते हैं कि log b और 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होल पावर 1/3 आई, माइनस लॉग ये 1/2 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3/2 हो जाएगी हमारे पास। अब यूं करें थर्ड लॉ लगाएं, ये थर्ड लॉ में ये पीछे आ जाएगा 1/3 log b, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और 5 का स्क्वायर आ गया। इसमें भी ये थर्ड लॉ लगाएं, थर्ड में पावर जो होती है वो क्या होती है, पहले आ जाती है 3/2 log 3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब स्टूडेंट इस जगह पर आप मजीद लॉ लगा सकते हैं जो हमारे पास मल्टीप्लाई का लॉ है। जैसे ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं 1/3, ये देखें ब्रैकेट डालें, log b2 प्लस log b3/2 प्लस log b/5 का स्क्वायर, ये आ गया इसका। यहां तो -3/2, अगर आप चाहें तो log 3 की वैल्यू डाल दें जो कि थी 0.4771, ये आप लगा दें ऊपर से देखकर, ये वैल्यू आपने यहीं से सब्स्टिट्यूट करवानी है। आए स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले अगेन ये देखिए पावर दी हुई है, पावर जब भी दी गई हो तो आपने एक काम करना है कि थर्ड लॉ लगाना है। थर्ड लॉ में पावर हमेशा पहले आ जाती है। जैसे देखें ये हमारे पास 1/3 ये दिया हुआ है, log b2 दिया हुआ है, प्लस 2 को पहले है log b3 प्लस 2 को पहले है log b5 -3/2। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये सारा? अच्छा, आप यूं कर लें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 2 से कर लें, बल्कि यूं करते हैं 3/2 नहीं लिखते, हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 0.4771 मल्टीप्लाई 3 करें तो ये हमारे पास 1.4313 आएगा, 1.4313 आएगा, और डिवाइड ये वाला 2 कर दें आप, ये मैंने कर दिया। अब स्टूडेंट आप इनमें इनकी वैल्यूज लगाएं, जैसे log 2 की वैल्यू देखें 0.3010 है, यहां से लगाया 0.3010, log 3 की 0.4771 है, log 5 की 0.6990 है, और इन दो को डिवाइड करें 0.71 अच्छा 5
65 आएगा, ये आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.3010, 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 7 14, 15 9, ये आ गया हमारे पास। आई होप सही आया होगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2 9 18, 19 13, ये आ गया 1.3। और स्टूडेंट ये हमारे पास, आई एम सॉरी ये ब्रैकेट थी, ये हमारे पास अलहदा 7 1 5 6 5 आ गए। इन तीनों को प्लस करना है स्टूडेंट आपने, यस प्लस करना है, तो गलती ना कियो। और जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। यानी हम क्या करेंगे 0.3010 प्लस 0.9542, ठीक है, प्लस 1.3980, तो ये आ रहा है 2.6532, और डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ रहा है हमारा आंसर 0.8844, और आपका ये आ गया माइनस 0.71565। सो अब इसमें से ये माइनस कर लें, माइनस 0.7171565, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.16875। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। चेक कीजिएगा आंसर। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 में हमने इन्हीं फॉर वैल्यूज को यूज करके इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यूं करेंगे, देखिए हमारे पास ये फैक्टर होने चाहिए, उसके लिए हम इसके पॉइंट को, डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं। जब हम डेसिमल को उड़ा देंगे तो नीचे 1 लगता होता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरोस हैं जो हमने यहाँ लगाने हैं ऐसे। अब देखें क्या ये किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है, 24/1000, यस हो रहा है, बल्कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। 8 3s are 24, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 5s are 40, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 अगर हुआ तो 4 8 5 are 40, यस बिल्कुल ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, log b अब हमारे लिए आसान हो गया, ये 3 आ चुका है। ये आप इसकी फैक्टराइज कर लें, वैसे 5 की पावर 3 बन रहा है, हमें तो ये पता होता है क्योंकि हम इसमें अब ये है कि बड़ी यूज टू हुए हैं, मुझे एक लाइफ गुजर की पढ़ाते हुए। 5 पावर 3, सो यू कैन राइट 5 पावर 3 हियर, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें 3 और 5 वाले आ गए हमारे पास, तो हमें खुश होने की जरूरत है कि अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसमें लॉ लगाना है। लॉ पहले तो लॉ नंबर 2 लग रहा है कि m और n अगर हो तो हम एक दफा इसको प्लस में, ऊपर वाले को प्लस में, नीचे वाले को हम लिखते हैं माइनस में, यानी ये। उसके बाद इसमें लॉ नंबर 3 लगेगा हमारे पास। लॉ नंबर 3 क्या था, ये देखें log b3, ये पावर पहले आ जाएगी, log ये था 5, ये स्टूडेंट हो गया। इसके बाद आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। ये देखें log 3 की ये थी 0.4771, और इसी तरह log 5 की है 0.6990, तो ये आ जाएगा 0.4771। 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 9s are 27, 29, तो ये स्टूडेंट हमारा आ गया। आप इन दोनों को माइनस कर लें, कैलकुलेटर से इसको माइनस कर लेते हैं। -1.6199 माइनस 1.6199, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट पार्ट दिया हुआ है, 5th पार्ट, log b 7th रूट ऑफ 5 2/5, 5 होल है, 2/5 हमने लिखा। log b ये देखें,
ये 5 5 से आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर है उसमें ये ऐड करते हैं। 5 5 से 25 और 2 हो जाएगा 27/5 और होल पावर हो जाएगी 1/7, ये हो जाएगी। स्टूडेंट आप जानते हैं अगर होल पावर दी हो तो थर्ड लॉ पहले लगाया जाता है, लॉ नंबर 3। लॉ 3 क्या कह रहा था? लॉ 3 ये था कि पावर जो है आपकी पहले आ जाएगी 1/7 log b और ये 27/5 इधर लिख लेंगे 27/5। लेकिन अगर कोशिश करें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 27 3 की पावर 3 को भी कहते हैं, करके देख लें आपको समझ आ जाएगी। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3 और ये हमारे पास 5 है, ये आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट देखें, जिसकी पावर देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड में लॉ नंबर 2 लगता होता है। लॉ नंबर 2 क्या कह रहा था कि अगर दो चीजें डिवाइड हो जाएं, डिवाइड हो रही हो तो ऊपर वाले को पहले माइनस डाल के नीचे वाले को हम बाद में लिखते हैं। ये हमने लिख दिया 1/7। अब आप देखें ये पावर है स्टूडेंट, इस पावर को पहले लिखेंगे 3 log b 3 माइनस log 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, आप log 3 लगा लें, क्या है 1/7 log 3 है 0.4771 और log 5 है 0.6990, ये आ गया। ये वैल्यूज ऊपर से मैंने लगा दी, ये b भी लगाना था, सॉरी ये b सबके साथ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, 3 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3, 3 7s are 21, 23 2, 3 4s are 12 और 2 14, 1 आ गया। I'm sorry मेरे ख्याल में थोड़ा गलत किया। 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 23, 2 और 3 7s are 21 23 2 यस ये आ गया -0.6990 आ गया। स्टूडेंट बाकी काम आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना। इन दोनों को माइनस करें 4 3 1, आई एम सॉरी ये 1 ही आ रहा था। अच्छा -0.6 तो ये हमारा आ जाएगा 0.7323। अब आपने स्टूडेंट इन दोनों को करना है डिवाइड। डिवाइड जब 7 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1046 एंड दिस इज गोना बी आवर लास्ट सॉल्यूशन। आंसर ठीक है आप? तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये बहुत बड़ा लेक्चर था 2.5 पर लॉगरिथम का। तो इधर से मैं आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह आपके सामने पेश होऊंगा। बहुत शुक्रिया।